एक निडर, एक बेलौस, सच्चा और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दामन पाक इंसान, वो हमें अल्लाह जी ने दिया है। अब हमारा हक ये है, अगर इंसानियत के नाते से देखा जाए तो हमारा हक ये है कि हम उसे 5 साल दें। 5 साल में देखें इंशाल्लाह कि कहाँ जाता है ये मुल्क। और नेक्स्ट भी आपको ये मैं बता दूं, यही 5 साल नहीं, आने वाले अगले 5 साल भी इंशाल्लाह खान के हैं। तो क्या लगता है कहाँ जाएगा मुल्क? मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सुपर पावर बनेगा सर, सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान जो है जिस तरह एटमी पावर है ना, इसी तरह ये एक सुपर पावर बनेगा और इमरान खान की हुकूमत में बनेगा इंशाअल्लाह। उसे सब कुछ नज़र आ रहा है, जो वादे उसने किए हैं वो इंशाअल्लाह पूरे करेगा। और हमें पक्का यकीन है वो रात दिन सर मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। और उसकी एक ही कोशिश है कि गरीब जो है ना, गरीब के घर में चूल्हा जले। उसकी ये कोशिश नहीं है कि गरीब का चूल्हा बंद हो, उसकी फुल दिली कोशिश है, दिली ख्वाहिश है उसकी कि गरीब का चूल्हा जले। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया हुकूमत का खात्मा इसी माह में होगा, इमरान खान किसका बाब इस्तीफा देगा। उनके इस बयान के बारे में बाबा जी आप क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने आपको पहले भी कहा था जी कि उसकी बात छोड़ दें जी आप, क्योंकि वो एक दुखी आदमी है, एक मुसीबत ज़दा आदमी है, एक बोला बिसरा आदमी है, एक उसका जहन काम नहीं कर रहा है। देखिए अल्लाह ने उसको, उसके बाप को बहुत बड़ा इल्म दिया था, एक दीनदार आदमी था। लेकिन अब मसला ये बन के देखें, ये जितने लोग खड़े हैं ना, इनमें से किसी के साथ भी कोई ऊँच नीच हो जाए ना तो वो सिक्ते में आ जाता है, गम में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। जिस बंदे से इतनी पुरानी सीट चली गई है और अवाम ने उनको जनाब अपने घर से वोटें नहीं ले सके जी, तो फिर जाहिर है कि उनका जो ज़हनी तवाज़ुन है, वो बात है, अब वो सिर्फ अवाम को खुश कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको एक मिसाल उनकी देता हूँ। वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, मसलन किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो MNA या MP इलेक्शन लड़ते हैं ना जी, अगर एक यूनियन काउंसिल में 12 या 13 पोलिंग बूथ हैं लेडीज़ के और मर्दों के, तो अगर मौलाना साहब के यहाँ कई दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, उनका बंदा खड़ा होता है, उनकी पार्टी के लोग आते हैं, तो वो हर जगह से जहाँ पे उनकी वो जगह होती है, जहाँ पोलिंग बूथ होता है, वहाँ से जो वोटें शाम को इकट्ठी होती हैं ना जी, वो तकरीबन टोटल 50 या 60 होती हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे उनकी 10, 12, 5, 6, 4, 2 इतनी वोटें निकलती हैं। हमें पता है अवाम उनके साथ कितनी है, कौम उनके साथ कितनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें जी। और दूसरी बात यह है कि जब किसी औरत का खामद फौत हो जाता है तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहती है। तो मौलाना साहब तो 5 साल के लिए इद्दत में हैं जी। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, गम तो होगा, परेशानी तो होगी। अब उन्हें इमरान खान भी अच्छा नहीं लगता, अपना बेटा भी नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो असेंबली के अंदर बैठा हुआ। भाई वो इस्तीफा दे ना जी, वो असेंबली से निकले। अगर ये चोरों की डाकुओं की असेंबली है तो निकले उससे। हम कहें यार ठीक है, क्योंकि इन्हें पता कि अगर उसने सीट छोड़ दी तो दोबारा वो आ ही नहीं सकता है, तो एक सीट से भी वो जाएंगे। तो मेरे भाई इसका आप मत सवाल किया करें या जिक्र किया करें। ये 5 साल की इद्दत में है, जब इनकी 5 साल के बाद इद्दत पूरी होगी ये मैदान में आएंगे। अगर इमरान खान ने, हम इमरान खान को भी कहते हैं, अगर इमरान खान ने अच्छे काम किए, महंगाई पे कंट्रोल किया, गरीबों के काम आया, मुल्क की खिदमत की, तो लोग इसको वोट देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर लोग रिजेक्ट कर देंगे जी। 5 साल आप इंतजार करें मौलाना साहब। ठीक है, मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान के इसका बाप इस्तीफा देगा, तो वो क्या कहते हैं, हाँ साहब इस्तीफा देंगे? खान साहब कोई उनका अल्लाह माफ़ करे, उनका कोई स्क्रू ढीला तो नहीं है, इनका तो स्क्रू ढीला है ना। वो तो माशाल्लाह फिट आदमी है, काम करने वाला आदमी, और काम होगा इंशाल्लाह। मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क अरूज पे जाएगा और इमरान खान की क़यादत में जाएगा इंशाल्लाह ताला। और लोग चाहते हैं जी इमरान खान को। मैंने आपको पहले कहा, इनकी किसी भी पोलिंग बूथ पे आप इनकी वोटें ले लेना, पिंडी से लें, सियालकोट से लें, लाहौर से लें, नारोवाल से लें, सक्खर से लें, हैदराबाद से लें, मुल्तान से लें, कराची से लें, इनकी 12-13 वोटों से ऊपर नहीं निकलती हैं। क्योंकि मैं इसकी रिसर्च करता रहता हूँ जब ये इलेक्शन आते हैं, तो मेरी रिसर्च है जी, इनके साथ तो कोई भी नहीं है जी, इनके साथ तो कोई भी नहीं है। ये तो खाली बस बांग दावे कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं धरना दे रहा हूँ, मैं कंटेनर पे हूँ, मैंने कंटेनर बनवा लिया है, ये सब ऐसे कर रहे हैं जी, कोई असल में हकीकत नहीं है। ठीक है सर, आप टाइम। वालेकुम सलाम। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि हुकूमत का खात्मा इसी माह होगा, इमरान खान किसका बाब इस्तीफा देगा। आई एम वेरी सॉरी सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं गम में था, एक खुदगी हुई थी उसमें था, इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है। वैसे ये क्या सराहियाँ हैं सर,
क्या सराहियाँ करने में किसी को कोई इज्जत नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, मौलाना साहब कर रहे हैं, अव्वल से कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे, स्टार्टिंग से, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही काम है कि 12 साल से वो इनक्लोव में रह रहे थे, वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। तो वो इस गम की में सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ अभी अवाम बहुत बाशऊर हो गई है, जो कमी रहती थी वो भी अभी इन्होंने अपनी गलती खुद करके वो भी सामने कर दिया है कि हमने ये जो इन्होंने ये गलती की है ना जी, इसमें अवाम को जो नहीं पता था वो भी पता चल गया है। जो दर्दनाक है। जी जी जी, उसमें सब कुछ अवाम को पता चल गया है कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के इसका बाप इस्तीफा देगा। सर जी देखें, पहले तो उसका बाप जो अल्लाह जी उसे जन्नत में आला मकाम दे, वो फौत हो चुके हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, इस्तीफ़ा जो है मौलाना साहब के बस का काम नहीं है। ये एक ऊपर ज़ात बैठी हुई है, वही मुसल्लत करती है और वही उतारती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है आप किसी से भी पूछ लें, ये नहीं कि एक मैं हूँ, किसी से भी पूछें, हर बंदा ज़हनी तौर पे वो सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? कि एक निडर, एक बेलौस, सच्चा और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दामन पाक इंसान, वो हमें अल्लाह जी ने दिया है। अब हमारा हक ये है, अगर इंसानियत के नाते से देखा जाए तो हमारा हक ये है कि हम उसे 5 साल दें। ठीक है, पत्थर रखें दिल पर। ठीक है, उनकी जो है दिल इस टाइम फट रहा है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो दिल पे पत्थर रखें। पत्थर रख के 5 साल उन्हें दे, 5 साल में देखें इंशाल्लाह कि कहाँ जाता है ये मुल्क। और नेक्स्ट भी आपको ये मैं बता दूं, यही 5 साल नहीं, आने वाले अगले 5 साल भी इंशाल्लाह खान कहेंगे। तो क्या लगता है कहाँ जाएगा मुल्क? मुल्क इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ये सुपर पावर बनेगा सर, सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान जो है जिस तरह एटमी पावर है ना, इसी तरह ये एक सुपर पावर बनेगा और इमरान खान की हुकूमत में बनेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए थे, तो क्या लगता है हाँ साहब तब्दीली लेके आए हैं? जी बिल्कुल सर, और क्या तब्दीली वो लाएं। अब हम लोग सारे, मैं सबसे पहले मैं हूँ गरीब हूँ, महंगाई देखें, जो भी हुकूमत आती है उनकी की हुई सारी गद्दारियाँ आज ये खान साहब भुगत रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके दिल साफ था, नीयत साफ थी, इसने फिर भी बहुत हैंडल कर लिया है इसने। आने वाले दौर में, जो आने वाला दौर है, उसमें खान साहब ने इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना हर हिसाब में, एक ये नहीं, ये देखना आगे स्टेप वाइज आप देखें, उसे सब कुछ नज़र आ रहा है। जो वादे उसने किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे करेगा और हमें पक्का यकीन है वो रात दिन सर मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। और उसकी एक ही कोशिश है कि गरीब जो है ना, गरीब के घर में चूल्हा जले। उसकी ये कोशिश नहीं है कि गरीब का चूल्हा बंद हो, उसकी फुल दिली कोशिश है, दिली ख्वाहिश है उसकी कि गरीब का चूल्हा जले। मौलाना फजल मान साहब ने बयान दिया हुकूमत का खात्मा इसी माह होगा, इमरान खान का इसका बाप इस्तीफा देगा। उनके इस बयान के बारे में क्या कहते हैं आप? मौलाना फजल मान साहब तकरीबन सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है। अच्छा, मौलाना साहब के कहने से इमरान खान इस्तीफा दे देगा? मौलाना साहब अकेले नहीं है ना, पहले भी सारी पार्टियां इकट्ठी आई। नहीं वो बात ठीक, बिलावल था, शहबाज शरीफ था, वो खाली तकरीर की थी उन्होंने। पार्टी इकट्ठी से बंदे आए थे, ठीक है, बिलावल साहब आए थे, शहबाज शरीफ नहीं, साहब, उनके बंदे आए थे, बंदे सिर्फ कैंडिडेट अपना काज आए थे। ठीक है, बंदे नहीं थे आए। नहीं बंदे नहीं आए थे। तो क्या वो अपने बंदे लाएंगे फिर हाँ साहब इस्तीफा देंगे? नहीं बंदे मौलाना साहब के साथ और कुछ चार और चंद लोग हैं पार्टी को अलावा भी, ठीक है, जो इस हुकूमत देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क 11 महीनों में तकरीबन और चंद लोग हैं। अब ये बात करें कि चंद लोग हैं वो हाँ सब इस्तीफा लेंगे, जैसे ये मार्च करके धरना करके इस्तीफा नहीं होगा। देखो ये अभी ये जो जनरल साहब का जो मसला बना हुआ है, जी, हुकूमत ने बनाया हुआ है ना, ये तो हुकूमत ने बनाया हुआ है, ये चले जाते हैं तो बाकी इमरान खान खुद ही चले जाएंगे। हुकूमत तो कह रही है यही जनरल साहब रहे। कौन?
6 माह की एक्सटेंशन तो मिल गई है वो उनको। मिल गई है ना, मिलनी चाहिए, लेकिन वो पीछे भी वो भी माले अदालत कह रही है 6 माह में कानून में तरमीम करके फिर इसे लगा दे। नहीं, तरमीम कैसे होगी? 2001 होगी तब तरमीम होगी ना, वैसे तरमीम नहीं कर तो सकती। क्या इससे पहले जनरल नहीं लगे? नहीं, जाए या जाए, माली साहब, जनरल क्यानिल साहब किसके दौर में लगे? हमारे साहब काबिल एहतराम है, जी। ये नहीं है। अब ये अदालत चले गई, अदालत का मसला अपना होता है, इनका मसला अपना था पहले, वो गैर कानूनी मसला। अब ये अदालत में आपको कानून के तरीके से बनेंगे ना। जितनी ये जनरल साहब लगाएंगे, पीछे भी जनरल साहब वो भी इतने लगाएंगे, टाइम इतना वो भी लगाएंगे।